डियर स्टूडेंट्स और तमाम प्रिय अभिभावकों, मैं फ्रैंकलिन परिवार की तरफ से आप सभी को आगामी दीपावली पर्व की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में आप स्वस्थ व सुखी होंगे। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी समय बीत गया है, कॉलेज ऑफ है और हम आशा कर रहे हैं कि जल्द ही दोबारा हम अपनी समस्त कक्षाओं को ऑफलाइन मोड में शुरू करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को कोरोना काल में काफ़ी निराशाएं भी हुई है। इन निराशाओं के बीच हमें कुछ आशाओं के बीच भी बोने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए फ्रैंकलिन प्रबंधन ने ऑनलाइन मोड में एक डिजिटल ऐप का लॉन्च किया है, जिसमें हमने प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए उसकी सुविधा के अनुसार उसमें सारे नोट्स PDF फाइल में अपडेट्स किए हैं। हमारी ये भरसक प्रयास रहा है और रहेगा कि जो वक्त आपका पीछे खाली गया है उसकी भरपाई किसी न किसी रूप में हम करें। कहते हैं कि जिस राह पर सब चल रहे हैं और उसी राह पर चलना हमें वहीं तक ले जाएगा जहां सभी पहुंच रहे हैं। अलग पहचान बनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ नया करना पड़ता है, या काम को दूसरों से बेहतर ढंग से करना पड़ता है, तभी हम एक कुछ नया कर पाते हैं। आप अगर वही किताब पढ़ रहे हैं जो सभी पढ़ते हैं तो आप उतना ही सोच सकेंगे जितना दूसरे सोच रहे हैं। इसलिए हमें कुछ नया करना है। फ्रैंकलिन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी एक आशावादी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ से पास आउट बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं दीपावली पर्व पर इस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जितने भी नव प्रवेशी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस परिवार को चुना है, उन सब के लिए प्रबंधन की तरफ से अपार शुभकामनाएं हैं और उन नवीन सभी अभिभावकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस फ्रैंकलिन परिवार को चुना है। और मैं आपको आशा ही नहीं, विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपके इस फैसले पर हम पूर्णतया खरा उतरने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब आपको ये लगे कि हम निराशावादी विचारों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना है। थोड़ा वक्त जो हमारा निकला है इससे हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त की भरपाई हमारी मेहनत, हमारे अथक प्रयास से दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जब हम सोच लेंगे कि हमें कोई लक्ष्य को हासिल करना है तो ऐसा कोई भी अवरोध आपके मार्ग में नहीं आ सकता जो आपके लिए बाधक बन सके। इसके लिए आपको एक कठोर मेहनत करनी होगी, कठोर प्रयास करना होगा। इसके लिए मेहनत भी करनी होगी। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि एक हार हो गई तो हम निराश हो जाते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा। भविष्य
हमें खुद बनाना है, मेहनत करके बनाना है। ग्रामीण परिवेश में जितनी भी छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं और ग्रामीण परिवेश का जो नज़रिया है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। बेशक समाज आपको ताने देगा, समाज में आपको रहना है, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, इन सब बातों को दरकिनार करना है। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो निश्चित तौर से मेरा मानना है कि जो लोग आपको ताने दे रहे हैं वही लोग आपके पीछे आपकी कामयाबी के गुणगान गाएंगे। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन मन धीरे से कहता है एक बार और कोशिश करो, एक बार और कोशिश करो, तो ज़रूर उस कोशिश को कर सकता है। सफलता निश्चित रूप से तेरे कदमों में होगी। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये संदेश आप सब के लिए दीपावली पर्व पर है। पिछले कुछ समय से जितने भी स्टूडेंट्स महाविद्यालय परिवार में आते रहे हैं उनकी ये शिकायत रही है कि कब तक कॉलेज ओपन होगा। मैं जानता हूँ इस कोरोना काल में जितने भी ब्रिलियंट माइंड के स्टूडेंट्स हैं, नियमित अध्ययन करते हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है और उस लॉस की भरपाई उन स्टूडेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। मैं जितने भी मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो नियमित क्लास अटेंड किया करते थे, उन सभी स्टूडेंट्स को एक बार पुनः विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप निराश न हो। हमें अपने पथ पर आगे बढ़ना है और इस पर चलते हुए जब हमने इतना धैर्य बनाए रखा है तो बस चंद लम्हों की बात है, उसके बाद पुनः हम अपने मार्ग पर एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में संकट आते रहते हैं। हमने कभी यह सोचा भी नहीं था जीवन में कि इतना लंबा टाइम ऐसा आएगा कि नियमित रूप से क्लासें ऑफ रहेगी, लेकिन वक्त की मार और ईश्वर की लीला को हम रोक नहीं सकते। अभिभावक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि यदि सब कुछ सही रहा तो दीपावली पर्व के बाद क्लासें ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार के चिंता करने की शायद अब ज़रूरत नहीं रही है। बहुत समय हमने गुजार दिया है और जो गुजर गया है वो शायद वापस नहीं आएगा, लेकिन हम एक नया करने का प्रयास करेंगे। फ्रैंकलिन परिवार निरंतर अपने स्टूडेंट्स के लिए नया करता आया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम आप सभी के लिए एक नई जो शुरुआत हमने डिजिटल युग में की है, इसी डिजिटल क्रांति को हम अपने ऑफलाइन मोड के साथ नियमित रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे तथा आप सभी स्टूडेंट्स का सहयोग जो इस संस्था के प्रति बना हुआ है वो हमेशा के लिए बना रहेगा, ये मैं आपसे उम्मीद करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके एग्ज़ाम वर्तमान में या भविष्य में होने वाले हैं, आप सभी उन एग्ज़ाम में बैठे और निराश न हो। इस बार हमारी एक ट्राई है, ट्राई अगेन। डेफिनेटली आपको भविष्य में सफलता मिलेगी। एक हार से आपको निराश नहीं होना है। निरंतर
प्रयत्नशील रहना है और हम अथक प्रयास करेंगे तो निश्चित ही मेरा मानना है कि आपका एक भविष्य उज्जवल होगा। फ्रैंकलिन प्रबंधन ने हमेशा ये कोशिश की है और करता रहेगा, लड़कियों के पास एक सीमित अवसर और एक सीमित टाइम होता है अपने कैरियर को संवारने का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपके पास थोड़ा टाइम है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं ग्रामीण क्षेत्र की कि आपको एक लंबा टाइम नहीं मिल पाता। थोड़े टाइम में परिवार के सभी सदस्य आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं और कई बार आप उन उम्मीदों पर खरा उतर जाते हैं और कई बार आप उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। तो उस वक्त आपके दिमाग में ये बहुत सारी बातें आती हैं कि अब मेरा क्या होगा। होगा कुछ नहीं, एक हार हुई है, एक सफलता नहीं मिली जिससे कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। बार बार हमें प्रयास करना है, बार बार हमें प्रयास करना है। जिस तरीके से हम बार बार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। मैं यह मन से कहना चाहूँगा कि +2 के बाद 80-90% पास आउट +2 के बच्चे तुरंत RAS IAS के सपने लेते हैं। सपना लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सपने लो ज़रूर, लेकिन सपनों तक पहुँचने के लिए हमें निचले पायदान से शुरू होना पड़ता है। यदि हम नीचे की सीढ़ी की बजाय सीधा ऊपर की सीढ़ी पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि नीचे गिरने का डर भी बहुत ज़्यादा रहेगा। +2 आपने बहुत अच्छे मार्क से उत्तीर्ण की है, लेकिन जो उच्च शिक्षा है उसमें और विद्यालय शिक्षा में एक दिन रात का फ़र्क होता है। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को जो +2 में 85 थे, लेकिन जो उच्च शिक्षा है उसमें 55% के आसपास उनकी डिग्रियां क्लियर हुई है। ऐसा क्यों हुआ? यह हुआ ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। गार्जियन अनपढ़ हैं, वो जानते नहीं हैं। ग्रामीण परिवेश में जितने भी गार्जियन हैं वो अपने बच्चों का कहना मानते हैं और बच्चा +2 पास आउट होता है तो उसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता। हमें अपने भविष्य का चयन करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आगे निरंतरता और कामयाबी कैसे हासिल करनी है उसके अनुसार अपना भविष्य तय करें। ये जो एक छोटा सीमित अवसर आपको मिला है, ये आपने यदि औरों के कहने पर गुजार दिया तो निश्चित तौर से बाद में बहुत बड़ा पछतावा होगा। बेशक हम RAS IAS क्या पता नहीं बन पाएंगे, लेकिन बन भी जाएंगे। दोनों बातें हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन यदि हम छोटे से पद पर यदि आसीन हो जाएंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी। इसलिए छोटे लेवल से बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। जैसा कि हमने देखा जो अभी एग्ज़ाम हुए पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा के अंदर बहुत सारे ऐसे SI बने जो पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत थे या और किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। उससे पहले RS का एग्ज़ाम आया, उसमें बहुत सारे टीचर्स लगे हुए थे जो आगे प्रोग्रेस कर गए। आप गहन अध्ययन करें कौन सी लाइन हमें किस विचार की ओर ले जाएगी, उसके बाद आप अपने कैरियर का चयन करें। इस मंच से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप BA करें, MA करें, BEd करें, कुछ भी करें, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप +2 के बाद कोई भी फैसला ले वो बहुत सोच समझ कर ले। वो आपके भविष्य को निर्धारित करने वाला है और यही फैसला आपके ताउम्र काम आएगा। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी इस परिवार में अध्ययनरत स्टूडेंट हैं उनको
उनके परिवार को व मैं इस प्रबंधन से जुड़े हुए समस्त मित्रों को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुखी होंगे। ये पर्व आपके जीवन में अनेक खुशियां लाए, आपका परिवार खुश रहे, फले फूले और किसी प्रकार की इस कोरोना काल में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अंत में चंद लाइनें कहना चाहूँगा। चमक सूरज की नहीं, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है। मैं चलूँ तो मेरे संग कारवां चले, बात गरूर की नहीं आपके एतबार व विश्वास की है। जय हिंद, जय भारत।